Hello my dear students, how are you all? Today we are going to discuss a very interesting part of grammar, which is different type of sentences. Now I have already taught you a chapter which is simple present tense and another chapter in previous class which was present continuous tense. And now we are going to discuss something very interesting and something very knowledgeable, that how our sentences can be formed in different type. मतलब जो सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग टाइप से कैसे बनते हैं. नाउ ये अलग अलग टाइप क्या है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. आप लोग ध्यान से देखो. राइट, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग कौन सा टेंस सीख रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ टेंस विच नेम इज सिंपल प्रेजेंट tense. Right, now which kind of sentences are we are going to learn is first number positive sentence. Positive sentence. Now what is positive sentence? पॉजिटिव का मतलब होता है द सेंटेंस विच आर यूजुअली एज इट इज, मतलब जो नॉर्मली जैसा होता है वैसा ही अगर बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. ना पॉजिटिव सेंटेंस मतलब यहाँ पर जब हम सिंपल प्रेजेंट का बात करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है ता है ती है वाला सेंटेंस, है ना. जाता है, खाता है, सोता है, रोता है, लाइक दिस. जाती है, खाती है, सोती है, रोती है, अगर फीमेल है तो, है राइट. नाउ सी, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का. नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन से कि सर ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं. क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म इन इंग्लिश ट्रांसलेशन. राइट, सबसे पहले क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? सब्जेक्ट. राइट, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. रिमेंबर, भूले तो नहीं हो. ओके, प्लस एज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ लग जाता है बेस वर्ब. बेस वर्ब. ओके, एंड व्हेन यू आर यूजिंग बेस वर्ब अलोंग विद दैट, अगर सेंटेंस में कुछ रेस्ट पार्ट है जो इन दोनों के अलावा है, सब्जेक्ट एंड बेस वर्ब छोड़ के अगर है, सो यू विल पुट ओवर हियर विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. राइट, चलो. Now we are taking some example according to this sentence structure. But remember my dear students, this is a positive sentence structure. Okay, positive sentence. There are different types of sentences. That's why I have given a one number. Okay, so there will be second, there will be third. Right, so we are talking about simple present tense, and under it we are talking about positive sentence and structure. Now we are going to see the different types of examples under it. Right, now first example is मोहन स्कूल जाता है. so ता है आ गया ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड वी आर गोइंग टू डू सम पॉजिटिव सेंटेंसेस. कि मैंने बोला था कि जो सेंटेंस जैसा दिखता है वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं. नाउ सी हियर, मोहन स्कूल जाता है. राइट, हाउ कैन इट बी फॉर्म? मोहन इज द सब्जेक्ट, सो मोहन कौन सा फॉर्म है? बेस वर्ब के लिए हम देखते हैं काम कौन सा हो रहा है, जाता है, सोता है, खाता है, खेलता है. राइट, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो वर्ब यानी जो काम हो रहा है, द डूइंग, द एक्शंस. ओके, सो इट इज जाना. जाना यानी मोहन गो. एंड रिमेंबर आई टॉट यू अ रूल कि अगर आपका नाउन कोई भी है, ठीक है, या फिर ही, शी, इट है, ठीक है, अदर देन आई, वी, दे और यू, उसमें हम वेज वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं. सो यहाँ पे मोहन गोज होगा. ओके, नाउ अगेन सब्जेक्ट में मोहन, बेस वर्ब में गोज. ठीक है, गो के साथ ई एस लग गया. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? जो बाकी का पार्ट है. देखो, मोहन के लिए मोहन ले लिए, जाने के लिए गोज दे रही, तो बाकी का पार्ट क्या बचा है? स्कूल. सो मोहन गोज. अब स्कूल जो है डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि स्कूल एक प्लेस है. जब भी हम किसी प्लेस की तरफ जाते हैं तो वहां पे टू ऐड करते हैं साथ में. ठीक है, अगर आप मार्केट जा रहे हो तो मोहन गोज टू मार्केट हो जाएगा, तो वहां टू लगाना. ठीक है ना, घर जा रहा है तो टू हाउस या टू होम हो जाएगा. राइट, सो अभी स्कूल जा रहा है तो मोहन गोज टू स्कूल. राइट, नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, सीता खाना खाती है. सीता इज अ गर्ल. ओके, खाना खाती है. नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवर हियर? सीता. सो हम यहां लिखेंगे सीता. अब
क्या काम हो रहा है, बेस वर्ब चाहिए ना, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है, व्हाट इज द एक्शन डूइंग ओवर हियर, खाती है, खाने का काम हो रहा है, खाने को हम क्या बोलते हैं बाबू, ईट। नाउ अगेन इट इज ऑल्सो अ नाउन, इट इज ऑल्सो अ नाउन, सो यहाँ पे ईट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इट्स, राइट। हम एस या यस यूज करते हैं डिपेंड ऑन कि कैसा वर्ड है। अगर ओ रहता है तो यस जोड़ देते हैं, ओ नहीं रहता तो नॉर्मली एस लगाते हैं, ठीक है। सीता ईट्स, क्या खाती है सीता, खाना, सो सीता ईट्स फूड, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड, राइट। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट इज मैं खेलता हूं। अब मैं खेलता हूं मतलब मैं तो खेल रहा हूं, तो मैं के लिए क्या लगता है, आई, द सब्जेक्ट विल बी आई। अब यहाँ कोई नेम नहीं है बाबू, राइट। खेलता हूं तो खेलने का काम हो रहा है, बेस वर्ब चाहिए, राइट। सो क्या काम है, खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई प्ले। बट कैन वी यूज एस ओवर हियर, बिल्कुल नहीं, आई के साथ कभी भी एस नहीं लगता, हमेशा थर्ड पर्सन के साथ लगता है। थर्ड पर्सन मतलब जो मैं और तुम्हारे अलावा हो, जैसे मोहन कोई थर्ड पर्सन है क्योंकि उसका नाम लेके बात कर रहे हैं। अब मैं खुद अपना नाम तो लूंगा नहीं कि मोहन जाता है, तो यहाँ पे आई प्ले है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एस एस नहीं लगा, सो आई प्ले, फुल स्टॉप। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का आइटम नहीं है कि मैं क्या खेलता हूँ। अगर मैं लिखूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं लिखता आई प्ले क्रिकेट, राइट। सो मैं खेलता हूँ सिर्फ लिखा है तो आई प्ले, ओनली आई प्ले। अगर लिखते हैं हम कि मोहन खेलता है तो मोहन प्लेज, वहां पे एस लग जाएगा, राइट। सो इस बात का ख्याल रखना। नाउ व्हाट वी वेर डूइंग, कि हम लोग इसको पॉजिटिव सेंटेंस में देख रहे थे। अब इसमें एक अलग तरीका आएगा जो हम आपको बताएंगे, राइट। सो व्हाट विल वी लर्न नाउ, वी विल सी। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नेगेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा था, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिए, द रूल इज एज इट इज, इट वॉज, मतलब जैसा रूल था वही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं किए हम। यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज, जिसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पढ़ाए थे, राइट। नाउ सी हियर, नेगेटिव सेंटेंसेस आर वेयर वी से नो। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, व्हेन वी से नो, अगर किसी काम में हम ना बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या तुम खेलते हो, नहीं मैं नहीं खेलता हूं, तो मैंने ना बोला ना, राइट। सो व्हेन वी से नो, सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। बट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल व्हाट वी डू इज वी पुट नॉट नो, मतलब सिर्फ सिंपली नो या नॉट नहीं लगा देते हैं, वी यूज डू नॉट और डज नॉट। नाउ व्हाट विल बी द रूल ऑफ डू और डज ओवर हियर, दिस सिंपली क्लेरिफाई बाय दिस कि जहां पे हम पहले एस लगाते थे ना, जैसे मोहन गोज, तो अगर मोहन को ही अगर हम बोलेंगे मोहन स्कूल नहीं जाता है तो मोहन डज नॉट होगा, राइट। अब देखो, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से कोई एक ही लगेगा बाबू, दोनों नहीं लग सकता, राइट। सो आई एम टेकिंग अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हियर, और ये फर्स्ट एग्जांपल जस्ट रिलेटेड विद द लास्ट पॉजिटिव सेंटेंस एग्जांपल। उसमें से पहला एग्जांपल था, द एग्जांपल वाज मोहन स्कूल जाता है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बना रहा हूं, मोहन स्कूल नहीं जाता है। मैंने बोला था ना, द नेगेटिव सेंटेंसेस आर जहां पे आप ना बोलते हो। मैंने उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, मोहन स्कूल जाता है तो मैं बोल रहा हूं मोहन स्कूल नहीं जाता है। नाउ व्हाट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ मोहन स्कूल जाता है, उसको मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं ना, बढ़िया से देखना। नाउ सी हियर, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है का क्या था, मोहन गोज टू स्कूल। नाउ हम इसमें ना डाल दिया, मतलब मोहन स्कूल नहीं जाता है। नाउ कम बैक अगेन टू द सेंटेंस। नाउ सी, मोहन स्कूल नहीं जाता है तो सब्जेक्ट तो एज इट इज ही है, मोहन। नाउ व्हाट आई हैव गिवन यू कि यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगेगा। अगर वहां गोज लगा है, एस लगा है, गो के साथ एस लगा है, तो एस वाले के लिए ये डज वाला लगेगा, which means मोहन डज नॉट, राइट। चूंकि ना है तो डज नॉट, मोहन डज नॉट। अब क्या है, वहां पे ऑप्शन था कि स्कूल जाने का काम हो रहा है, गो टू स्कूल, उसको हम गोज टू स्कूल लिखे थे, राइट। सो वी विल डू ओवर हियर, मोहन डज नॉट आर गो। हम बोले थे बेस वर्ब लगाना बाबू, तो बेस वर्ब है गो, जाने का काम हो रहा है ना, द एक्शन विल बी जाने का, मतलब नहीं जाएंगे तो डज नॉट गो, और अगर जाएंगे तो मोहन गो, मोहन गोज हो जाएगा, वहां पे एस लगेगा। सो मोहन डज नॉट गो to school. Very simple sentence, Mohan does not go to school, right. Now we will take another example but based on the last examples. वहां पे था सीता खाना खाती है, उसी को हम नेगेटिव करेंगे, right. See here, सीता खाना खाती है।
अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो व्हाट वी विल डू, सीता खाना नहीं खाती है। ओके, नहीं यहाँ छूट गया था, यू विल राइट वेरी केयरफुली। ओके, मेरा थोड़ा छूट गया था बाबू। सीता खाना नहीं खाती है, राइट। नाउ ना तो आ गया है, राइट। अब ना के लिए क्या करेंगे, देखो सीता इज द सब्जेक्ट, राइट। क्या है, डू नॉट या डज नॉट। वहां पे भी सीता खाना खाती है का आंसर था सीता ईट्स फूड, वहां पे भी एस लगा था। अगर वहां एस लग रहा था यहाँ पे डज नॉट लगेगा। और बेस वर्ब है ईट, क्योंकि खाने का काम हो रहा है। सो सीता डज नॉट ईट फूड। दिस विल बी द सेंटेंस। नाउ कम टू अनदर सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं नहीं खेलता हूं, बिकॉज द लास्ट सेंटेंस वॉज इन पॉजिटिव टेंस, सॉरी पॉजिटिव स्ट्रक्चर वॉज मैं खेलता हूं, जो कि मतलब था आई प्ले, राइट। तो मैंने यहाँ ना लगा दिया, मैं नहीं खेलता हूं। ओके, सो आई, नाउ सी हियर, मैं खेलता हूं का आई प्ले था, वहां पे एस नहीं लगा था, राइट। अगर एस नहीं लगेगा तो डज वाला यूज नहीं होगा, वी विल यूज डू, विच मीन्स हम लिखेंगे आई डू नॉट। देखो कितना फर्क है बाबू, सीता डज नॉट बट आई डू नॉट, आई के साथ एस वाला फॉर्म नहीं लगता वर्ब का, इसलिए यहाँ पे वो वाला एस भी चला गया, डज वाला, है ना। नाउ आई डू नॉट, क्या कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का। सो आई डू नॉट प्ले। अगर हम ये बोलते कि सीता नहीं खेलती है तो सीता डज नॉट प्ले होता, राइट। अगेन अगर हम किसी नाम को, किसी नाउन को देखेंगे तो वहां पे डज का यूज करेंगे, बट आई लिखते वक्त डू का यूज करेंगे। रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट द रूल्स, आई, वी, यू और दे। फिर से आई, वी, यू और दे, इनमें एस ई एस यूज नहीं होता है, राइट। बाकी सब में होता है, जैसे ही में होता है, शी में होता है, इट में होता है। इनफैक्ट कोई नेम रहेगा तो उसमें भी एस ई एस का यूज होगा। एस ई एस मतलब ये जो डज नॉट लग रहा है, कहीं पे गोज लिखा हुआ है, राइट, तो ऐसे, राइट। नाउ दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस, सो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। डोंट वरी, एट द चैप्टर एंड I will give you some examples to practice, right? Now we will moving forward to our next category of sentences. My dear students, my next category of different sentences are interrogative sentences. Now interrogative sentences क्या होता है पहले ये समझो। These sentences are called question sentences. क्वेश्चन सेंटेंसेस का मतलब होता है व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट। नाउ सी, क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर में जरा सा चेंज आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, द बेस स्ट्रक्चर जो था, मतलब द स्ट्रक्चर विच वी आर बीइंग यूज्ड सिंस आई स्टार्टेड द चैप्टर, दैट सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, एज वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, डू और डस को पहले कर देंगे, डू और डस को पहले कर देंगे। सो यहाँ पे डू और डस से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, सब्जेक्ट रहेगा, बेस वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। बट एक चीज इसमें छूटा हुआ है, विच वन इज कि लास्ट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन, राइट। सो सेंटेंस देखने में अच्छा लगना चाहिए ना। सो इसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। अभी तो आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क उतना अच्छे से नहीं पता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर, बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन मार्क तो जानते ही हो। व्हेन वी आर रीडिंग एनी चैप्टर इन इंग्लिश, समटाइम सम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन द चैप्टर, सॉरी इन द चैप्टर। सो वहां पे हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क देखते हैं ना, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन मार्क देखते हैं, राइट। सो डू डज, सब्जेक्ट, बेस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चार चीज एक लाइन से सजाना है और क्वेश्चन मार्क देना है। सो वी विल टेक सम सेंटेंस एग्जांपल, किसको बनाते कैसे हैं, राइट। सी द एग्जांपल, क्या मोहन स्कूल जाता है। रिमेंबर द फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस कि मोहन स्कूल जाता है, एंड आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने उसको नेगेटिव भी किया था, मोहन स्कूल नहीं जाता है। नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब बाबू क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब जिसमें क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या मोहन स्कूल जाता है, पूछ रहे मोहन से ना, वी आर आस्किंग टू द मोहन, सॉरी टू मोहन, क्या मोहन स्कूल जाता है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। बेस वर्ब क्या बोलता है, डू या डज का प्रयोग करिए। सो डू और डज, हाउ कैन वी यूज इट, पहले भी बताए हैं। अगर बेस स्ट्रक्चर जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें अगर एस लगा था, बिल्कुल लगा था, मोहन गोज टू स्कूल, राइट। सो वहां पे एस वाला यूज हुआ था ना, तो यहाँ पे हम डज वाला उठाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे डज। नाउ द स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट है मोहन, सो डज मोहन, ओके। नाउ बेस वर्ब, जाने का काम,
बेस वर्ब, वर्ब मतलब जो आप काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो आप जाने का काम करो। सो डज मोहन गो, यहाँ बाबू गोज मत लगाना, ऑलरेडी ऐसे यहाँ यूज हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं लगाना है। डज मोहन गो नाउ, कहाँ जाता है, टू स्कूल, ठीक है। नाउ चेक दिस सेंटेंसेस साइड बाय साइड कि कैसे ये कंप्लीट हो रहा है। सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, राइट, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, तो आंसर था मोहन गोज टू स्कूल। अब चूंकि ये गोज वाला है तो एस वाला है ना, तो यहाँ पे हम डज यूज किए हैं। तो मोहन गोज टू स्कूल को अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। आई हैव डिड इट, आई हैव ऑलरेडी डिड इट, दैट आई हैव ऑलरेडी डन इट, दैट मोहन गोज टू स्कूल का बनेगा मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, क्या मोहन स्कूल जाता है, सो डज मोहन गो टू स्कूल, क्या होगा, डज मोहन गो टू स्कूल। सी द स्ट्रक्चर अगेन, सी, क्या मोहन स्कूल जाता है, डज मोहन गो टू स्कूल, और यहां लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आवर नेक्स्ट एग्जांपल वाज सीता खाना खाती है, जिसको नेगेटिव में मैंने किया था सीता खाना नहीं खाती है। नाउ इसको क्वेश्चन मार्क में चेंज करेंगे, क्या सीता खाना खाती है, राइट, क्या सीता खाना खाती है। सो सीता इज लाइक अ नाउन, लाइक मोहन, ओके, सो वी विल यूज डज यहाँ पे अगेन, डज सीता, देखो क्या मोहन क्या सीता, क्या मोहन डज मोहन, क्या सीता डज सीता, राइट। नाउ खाने का काम हो रहा है, खाती है, तो इसको लिखेंगे हम ईट, जैसे यहाँ जाने का काम होता था तो गो लिखते थे, खाने का काम हो रहा है तो ईट, डज सीता ईट, अब क्या खाती है, फूड, खाना। ऑब्जेक्ट में क्या डालेंगे, वो द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस। सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं खेलता हूँ, द लास्ट सेंटेंस वाज क्या मैं खेलता हूँ, क्योंकि इसका पहले पॉजिटिव क्या बना था, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। सो क्या मैं खेलता हूँ का मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं के साथ वहां पे तो एस लगा नहीं था, वहां पे मैंने लिखा था आई प्ले, राइट, और आई डू नॉट प्ले। सो यहाँ पे डू नॉट, वो डू वाला लगा था ना, तो हम यहाँ करेंगे डू आई, यहाँ डज नहीं लगेगा, राइट, डू आई प्ले, और चूंकि क्वेश्चन है सो यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, देखो डू लगा ना, आई डू नॉट प्ले, राइट। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच आई वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जो मैं आपको बताने वाला था। और अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी, राइट। सी हियर, present continuous tense. Now what is present continuous tense? Remember in the last video I have discussed you कि some work which we are doing it at the time of the moment, जब हम करते रहते हैं उसको, ठीक है, which means जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, वो सो रहा है, these kind of works are called as continuous work। मतलब तुम खेल रहे हो क्या, ऐसे पूछेंगे ना, तो खेल रहे हो मतलब वो खेल रहा है, वो उसने खेलना बंद नहीं किया, राइट। सो द वर्क विच इज नॉट स्टॉप्ड येट, अभी तक वो रुका नहीं है, द वर्क विच इज नॉट स्टॉप्ड येट एंड इट इज इन द कंटिन्यूअस स्टेट, वो अभी चले जा रहा है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बैठ के टीवी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं टीवी अभी भी देख रहा हूँ, मैंने ना टीवी बंद किया ना मैं वहां से उठ के चला गया। सो आई एम वॉचिंग टीवी, क्या बोलते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, राइट। सो वहां पे देखना आप कंटिन्यूअस वर्क होता है, राइट, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है, वे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सो द आइडेंटिफिकेशन वॉज रहा है एंड रही है, राइट, शॉर्टकट में मैंने लिखा। Now you can easily understand what I am going to share you, okay. Now positive sentences, remember in the last simple present tense I have given you positive sentences first, उसके बाद negative sentence and the last one is interrogative sentences। ये तीन sentences basically अभी जानना है, ठीक है। So see here, positive sentences क्या होता है, the sentences as we already learn about, जैसे हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं वही हमारा पॉजिटिव है, which means there is no change in the sentence, जो हम लोग पहले सीखे हैं, राइट।
Now see here, my dear students, the sentence structure for present continuous tense positive sentences is subject plus is MR, बेस वर्ब के साथ ing जोड़ते हैं, मतलब प्ले का प्लेइंग, जंप का जंपिंग, क्राई का क्राइंग, रीड का रीडिंग, ओके, टॉक का टॉकिंग, वॉच का वॉचिंग, इस तरह से बनता है, तो ing ऐड होते रहता है. सो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ इज MR, बेस वर्ब प्लस ing एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी गो थ्रू द ऑब्जेक्ट पार्ट, मतलब लास्ट में उसको लिखेंगे. ओके, सो वी आर डूइंग सम एग्जांपल्स ऑन इट, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, राइट? सी द सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स. मैं स्कूल जा रहा हूं. मिल गया ना रहा है वाला सेंटेंस. मैं स्कूल जा रहा हूं, विच मीन्स द वर्क इज गोइंग टू इन कंटिन्यूअस फॉर्म. अभी भी जा रहे हैं, स्कूल पहुंचे नहीं है, राइट? सो मैं स्कूल जा रहा हूं. सो मैं का बनेगा आई, राइट? इज MR में से कौन सा लगेगा? आई हैव गिवन यू द रूल. आई के साथ हमेशा और एक लौता, यानी द ओनली थिंग विच कैन बी यूज विथ आई इज एम. आई के साथ ना इज लगता है ना आर लगता है, ओनली क्या लगता है? एम. सो आई एम, सब्जेक्ट के साथ इज MR में से तीनों में से कोई एक. ओके, यू कैन ओनली यूज वन फ्रॉम इट. ऐसा नहीं कि तीनों लगा देना, राइट? डू नॉट यूज द ऑल. ओके, ओनली यूज इज MR अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव गिवन यू इन द लास्ट वीडियो लेसन. उसका डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे अपने अभी वीडियो में, ठीक है? सो आई एम, अब बेस वर्ब के साथ ing, विच मीन्स बेस वर्ब क्या होता है? द बेस वर्ब इज द एक्शन वी डू. हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग, यानी गोइंग, स्पेलिंग क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग. आई एम, गो के साथ ing, आई एम गोइंग. अब मैं किस तरफ जा रहा हूं? स्कूल. तो जब भी किसी तरफ जाते हैं, स्कूल, स्टेशन, घर, ओके, प्लेग्राउंड, राइट, लेबोरेटरी. सो आई एम गोइंग टू स्कूल. ओके, सिंपल सा सेंटेंस है. मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. सी हियर आवर न्यू एग्जांपल. वो खाना खा रहा है. खाना खा रहा है. सो वो का खाना खा रहा है के साथ क्या रिलेशन होगा? देखो, वो का मतलब क्या होता है? वो में आप ही भी डाल सकते हो, शी भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन. अगर रहा है मतलब मेल है, लड़का है, सो वो में ही लगेगा. अगर रही है तो शी लगेगा. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही, बिकॉज इट इज रहा है. सो खाना खा रहा है, इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ना. खा रहा है, अभी भी खाना बंद नहीं हुआ उसका, खाना खा रहा है, स्टिल ईटिंग, राइट? सो ही इज, ही के साथ क्या लगता है? इज. स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, ठीक है? कब? जब आप ही, सी, इट यूज करोगे. रिमेंबर, आई हैव गिवन द रूल ऑलरेडी, सो बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, बट यू कैन सी इट फ्रॉम माई वीडियो लेसन ऑफ लास्ट क्लास, राइट? सो ही इज, खाने का काम हो रहा है तो ईट के साथ लग जाएगा ईटिंग. लाइक आई एम गोइंग, ही इज ईटिंग. देखो है ना. अब ऑब्जेक्ट कहाँ, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब, तो खाना खा रहा है. अगर लंच कर रहा होगा तो ही इज ईटिंग द लंच. वो अगर ब्रेकफास्ट कर रहा है तो ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट. वो चॉकलेट खा रहा है, ही इज ईटिंग अ चॉकलेट, सर, राइट? सो ही इज ईटिंग फूड, खाना खा रहा है. ओके, सो ही इज ईटिंग फूड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खा रहा हूं, इस तरह करके बोलेंगे, राइट? नाउ सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी से नो. अगर चलो मैं यहाँ पे आपको समझाने के थोड़ा लिख भी देता हूँ, लास्ट में मैंने लिखा नहीं था. सो व्हेन वी से नो इन सेंटेंस, जब हम ना बोलते, राइट? सेंटेंस में ना बोल देते हैं, नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो उसमें ना बोलते हैं ना. नाउ सी, सब्जेक्ट प्लस इज MR एज इट वाज इन पॉजिटिव सेंटेंस, बट यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट. ओके, क्या लगेगा? नॉट. सो सब्जेक्ट विथ इज MR प्लस नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन, सब्जेक्ट के पास जब इज MR लगेगा तो थर्ड नंबर में आप सिर्फ नॉट डाल देना. द सेंटेंस स्ट्रक्चर वाज एज इट वाज इन पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस वाला ही स्ट्रक्चर है, बट क्या किया हम? थर्ड नंबर में नॉट डाल दी बीच में, बस ना बोल देना है, ठीक है? और बाकी देखो, बेस वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट एज इट वाज, जैसा ये था, राइट? सो व्हाट विल बी द एग्जांपल फॉर इट? विल चेक इट आउट. सी, फर्स्ट एग्जांपल इज एज इट वाज इन पॉजिटिव सेंटेंस. उसमें मैंने बोला था मैं स्कूल जा रहा हूं. ना बोलना है तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, राइट? सो क्या करेंगे? आई के साथ एम लगता है.
सो आई एम, और मैंने बोला था कि नॉट जो है उसके ठीक बाद लगेगा इज एम आर, वी विल यूज इज एम आर, वन ऑफ देम, कोई भी एक लेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल यूज नॉट. सो आई एम नॉट. ओके, आई एम नॉट, आई एम नॉट. ठीक है. व्हाट, बेस वर्ब प्लस आईएनजी क्या काम कर रहे हैं, जाने का. सो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग वेयर, टू स्कूल. राइट, I am not going to school. Okay. Our next example is वो खाना नहीं खा रहा है. Remember the last example of the positive structure. Positive structure में था वो खाना खा रहा है, and I was given the answer as he is eating food. हम लोगों ने क्या आंसर किया था, he is eating food. अब यहाँ पे मैंने लगाया कि वो खाना नहीं खा रहा है. So the sentence structure will be he is not eating फूड. बड़ा सिंपल है. अगर ना नहीं लगा होता, इफ वी हैव नॉट यूज नहीं, नहीं वहां पे यूज नहीं होता, तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ही इज ईटिंग फूड. राइट, ही इज ईटिंग फूड. अब चूंकि यहां नहीं लग गया है, सो हम क्या किए, ही इज नॉट ईटिंग फूड. कितना सिंपल है. विच मीन्स इफ यू जस्ट नो दैट द पॉजिटिव स्ट्रक्चर, हाउ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर वर्क्स, तो आपको उसमें सिर्फ नॉट लगा देना है. कहां पे लगाना है, ठीक थर्ड प्लेस पे. रिमेंबर, थर्ड प्लेस. ही इज नॉट, आई एम नॉट, यू आर नॉट. चलो उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं. सी माय डियर स्टूडेंट्स, तुम नहीं देख रहे हो. आई हैव गिवन यू अ थर्ड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक बेटर. तुम नहीं देख रहे हो. अब तुम के लिए लगता है यू, देखने का होता है लुकिंग. राइट, सो यू के साथ लगेगा बाबू आर. एम लग गया, इज लग गया, आर भी यूज करेंगे ना, यू आर. अब अगर सिर्फ ना नहीं होता तो हम लिखते यू आर नॉट लुकिंग, या जगह लिखते यू आर लुकिंग. राइट, सो यू आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट लुकिंग. राइट, तुम नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग. क्लास में याद है डांट के हम लोग बोलते थे. राइट, ए देखो क्यों नहीं देख रहे हो. सो यू आर नॉट लुकिंग. Okay, so now the next structure is completed and we are moving forward to our third structure which was interrogative. याद है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन पूछेंगे. राइट, see my dear students, this is the next structure which is called as interrogative, जहां हम क्वेश्चन करते हैं. see I have written it, when we ask question, क्वेश्चन करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, पूछते हैं ना, इसी तरह से. so what was the first example? Our first example was कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा. ओके, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, वैसे ऐसा कभी बोलते नहीं है बट सीखना तो पड़ेगा. सो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस. बट पहले तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, स्ट्रक्चर तो बताया ही नहीं. चलो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले. स्ट्रक्चर क्या होगा, द स्ट्रक्चर विल बी, सबसे पहले लिखेंगे इज एम, इसको आप कैपिटल कर लेना, एम एंड आर. ठीक है, यानी इज एम आर पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बेस वर्ब के साथ आईएनजी. ये तो बिल्कुल नहीं भूलना बाबू, आईएनजी तो एकदम लगना ही लगना है, यानी प्लेइंग गोइंग हमेशा चलेगा. राइट, डू नॉट फॉरगेट. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट. नाउ सी द स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली. क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, इस तरह का है कोई वर्ड अगर, तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, इज एम आर में से कोई एक पहले होगा. रिमेंबर, यहां ब्रैकेट कर देता हूं. नाउ सी हियर द स्ट्रक्चर, इज एम आर, वन ऑफ देम, कोई एक ही लेना है. लाइकवाइज अगर हम बोलते हैं यू आर टॉकिंग, तो वहां पे आर यू टॉकिंग होगा, मतलब आर पहले आएगा, तो वहां पे आर पहले लग चुका है ना, यू के साथ आर ही लगता है. राइट, द सुटेबल वर्ब फॉर्म विल बी यूज्ड. नाउ सी हियर, इज एम आर, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज चलेगा, सब्जेक्ट, उसके साथ बेस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यानी हुआ क्या, पहले का जो था इन पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू विल सी, आई एम गोइंग टू शो यू. सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी वेर लर्निंग दिस, ये हम लोग सीख रहे थे ना पॉजिटिव सेंटेंसेस. So we have used the structure as that subject plus is mr plus base verb जिसमें ing लगेगा and object.
नाउ व्हाट वी हैव डन इन इंट्रोगेटिव, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, पूरा स्ट्रक्चर सेम है. द फुल स्ट्रक्चर विल बी सेम. द चेंज which is going to be done is that is MR portion will come first and the subject will comes in second, which means these two structure sentences, I mean the form of sentences will be interchange. ये change होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा. Now see what I have given you. So I have given you that is MR will come first and the subject will come at second. So base verb, ing and object. So कैसे बनाएंगे, देखो the question was says क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ. सो सबसे पहले क्या मैं, तो मैं तो आई होता है, राइट. सो आई के साथ एम लगता है, आई एम. सो यहां पे हम लिखेंगे एम आई. ओके, आई एम का जगह क्या हो जाएगा, एम आई. यू आर का जगह क्या हो जाएगा, आर यू. ओके, सो एम आई. नाउ स्कूल जा रहा हूं, सो एम आई. तो जाने का इंग्लिश पहले आएगा बेस वर्ब प्लस आई एन जी. सी एम आई, बेस वर्ब प्लस आई एन जी, विच मीन्स एम आई गोइंग, एम आई गोइंग. कहाँ, टू स्कूल. एंड रिमेंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हर सेंटेंस के एंड में अगर आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा जरूर देना, राइट. नाउ सीइंग द नेक्स्ट एग्जांपल. क्या वो खाना खा रहा है, क्या वो खाना खा रहा है. सो पहले तो हम ये जानेंगे कि वो खाना खा रहा है क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन. वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड. अगेन ही इज ईटिंग फूड. यहां पे सिर्फ इज को पहले कर देंगे और ही को बाद में. इज ही, सॉरी, दिस विल बी इन स्मॉल लेटर, राइट. आई हैव डन अ मिस्टेक एंड आई हैव रेक्टिफाइड. इज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है. इज ही ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क आगे. सो द बेस सेंटेंस वॉज वो खाना खा रहा है. सो अगर हम क्या ना पूछें, सो वो खाना खा रहा है क्या होता है, ही इज ईटिंग फूड. अब क्या लगा है, तो इज विल कम फर्स्ट और ही इधर आ गया. इज ही ईटिंग फूड, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम देख रहे हो. अब क्या तुम देख रहे हो क्या होगा, पहले तो हम देखेंगे कि सर तुम देख रहे हो का क्या इंग्लिश होता है. सो यू आर लुकिंग, तुम देख रहे हो, यू आर looking. So it will goes like this. Are you are looking, तो are you looking, are you looking. क्या तुम देख रहे हो, are you looking. okay, so ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. so remember my dear students, I have given you positive, negative and interrogative. positive मतलब normal sentences, नेगेटिव मतलब व्हेन वी से नो और नॉट, वी विल यूज नो और नॉट, ज़्यादातर हम नॉट यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव मीन्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस करते हैं, क्या तुम कर रहे हो, क्यों तुम जाते हो, इस तरह से पूछ रहे हैं तो क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो दीज सेंटेंसेस आर डूइंग वेरी वेल. ओके, ये तो बहुत अच्छा से चल रहा है. नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो प्रैक्टिस एट होम, राइट. सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस. अब हम इसको विदाउट स्ट्रक्चर हेल्प थोड़ा सा रिमेंबर करके बनाएंगे, राइट. नाउ सुमित रोज दौड़ता है, रोज दौड़ता है, राइट. सुमित रोज दौड़ता है, क्योंकि ता है लगा है. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो वी विल राइट सुमित, आर यू एन. रन का मतलब होता है दौड़ना, बट सुमित है थर्ड पर्सन, यानी ये हमारा नाउन है, तो सुमित रन्स. नाउ रोज दौड़ता है, इसीलिए हम लगाएंगे डेली. सुमित रन्स डेली. सुमित रोज नहीं दौड़ता है. सुमित चूंकि एस वाला है, सो यहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे. सुमित डज नॉट रन. अब रन के साथ एस नहीं लगाना, ओके. डेली. सुमित डज नॉट रन डेली. क्या सुमित रोज दौड़ता है. डज सुमित रन डेली. ओके. मैं मंदिर जाता हूं, फिर से ता वाला आ गया, बट मैं लगा है. सो आई, जाने का काम, सो आई गो टू टेम्पल. मंदिर को क्या बोलते हैं, टेम्पल. आई गो टू
टेम्पल, राइट। सो मंदिर जाता हूं का क्या बना, आई गो टू टेम्पल। ना मैं मंदिर नहीं जाता हूं, सो आई डू नॉट, आई के साथ डज नहीं लगता, डू लगता है, आई डू नॉट गो टू टेम्पल, राइट, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। क्या मैं मंदिर जाता हूं, नाउ डू आई गो टू टेम्पल। Whenever a question mark sentence is here, you will do a question mark, sorry, you will put a question mark, okay। now Karan बाजार जा रहा है, the next sentence is करण बाजार जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट, ing वाला फॉर्म, जा रहा है यानी गोइंग होगा। सो करण इज गोइंग टू मार्केट, करण इज गोइंग टू मार्केट। करण बाजार नहीं जा रहा है, सो करण इज नॉट गोइंग टू मार्केट, करण इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या करण बाजार जा रहा है, सो याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। वी विल यूज इज एम आर एट फर्स्ट एंड करण विल गो इन सेकेंड टाइम। सो वी विल राइट लाइक दिस, इज करण गोइंग टू मार्केट, इज करण गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ तुम टीवी देख रहे हो, सो यू, तुम मने यू आर लगता है यू के साथ, टीवी देख रहे हो, देखने को लुकिंग बोलते हैं, वॉचिंग भी बोलते हैं, सीइंग भी बोलते हैं। बट जब हम किसी चीज को जानबूझ के देखते हैं, जैसे टीवी देखना, नाटक देखना, प्ले देखना, मूवीज वगैरह देखना, तो हम वहां पे वर्ब के लिए यूज करते हैं वॉच, WATCH, यू आर वॉचिंग। क्या देख रहे हैं, टीवी, सो टीवी भी लिख सकते हो, टेलीविजन भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिखा है यू आर वॉचिंग टीवी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, सिर्फ नॉट लगाना है, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, राइट। तुम टीवी देख रहे हो का बना यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे हो का बना यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, एज सिंपल एज दैट। क्या तुम टीवी देख रहे हो, द ट्रांसलेशन विल बी आर विल कम्स फर्स्ट, यू विल कम सेकेंड, विच मीन्स आर यू आर था ना, घुमा देंगे आर यू। अब नॉट वर्ड का तब यहाँ काम नहीं, क्योंकि नहीं कहीं नहीं बोल रहा है। सो बाकी का सेंटेंस क्या है, वॉचिंग टीवी, सो आर यू वॉचिंग टीवी, अगेन आर यू वॉचिंग टीवी, सो यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप, राइट। सो रिमेंबर, whenever you complete a sentence, do not forget to apply the rules of not, does not, do not, and the interrogative sentence. Do not forget how we are doing the sentences in interrogative along with question mark, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। So our lesson is going to be end, हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। And what you will do is कि द वीडियो शुड बी लॉन्ग, ओके, वीडियो तो लॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स इन द सिंगल वीडियो, ताकि एक बार में सब समझ में आ जाए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल गोइंग थ्रू अ न्यू टॉपिक ऑन टेंस, ऑफ कोर्स। सो व्हाट यू विल डू एट होम इज to read these all sentences, the structure, the rules I have applied on it, okay, and how the rules are going through in different types of sentences, like positive sentence में simply लिखते हैं, जैसे you are watching TV, it is a positive sentence, right? You are not watching, negative है, ना बोल रहा है, and are you question कर रहे तो interrogative. So positive, negative and interrogative, how can we use these types of sentences in different, देखो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, the same sentence can be asked, the same sentences can be formed, the same sentences can be made in different structures. Positive में भी बन सकता है, negative में भी बन सकता है, interrogative में बन सकता है, okay. So what you need to do is to going through the rules,
वेरी केयरफुली. ओके, रूल्स को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, एंड यूज द सेंटेंस, सॉरी, यूज दिस रूल टू मेक दिस सेंटेंसेस. ओके, so our lesson is ended over here, and you should note it down in your English grammar copy by giving a classwork date of today, right?